Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 8th class students. I hope you all will be fine. And it's time to study computer. Let's recite the dua first. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. O Allah, I ask you for knowledge that is of benefit. Students, as you know that we are reading our unit number 1, networks and communications, and in our previous lectures we have read about the types of computer networks, which are LAN, MAN and WAN. And in our previous lecture we have learned about the LAN in very details, and now we are going to learn about the types of computer networks. MAN, Metropolitan Area Network, and WAN, which is Wide Area Network, and the advantages and disadvantages of MAN and WAN. So let's start now. The types of computers network: LAN, MAN and WAN. Today we have to know that what is metropolitan area network and how does it works. यानी metropolitan area network क्या चीज़ है और ये किस तरह से काम करता है. So let's start learning about the MAN or metropolitan area network. A large computer network which extends to a city or to a metropolitan region is termed as metropolitan area network, in short called MAN. यानी कंप्यूटर नेटवर्क्स का एक ऐसा वसी निज़ाम जो कि एक मेट्रोपॉलिटन रीजन को कवर करता है, उसको हम मेट्रोपॉलिटन एरिया के नाम से जानते हैं या फिर इन शॉर्ट उसको मैन बोलते हैं. A MAN connects two or more LANs to form a network spread over the whole city. MAN नेटवर्क यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कंप्यूटर्स का एक ऐसा नेटवर्क है जो कम से कम भी पूरी एक सिटी को कवर कर सकता है, और इसके अंदर दो या दो से ज़्यादा LANs जो हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं. सो दैट्स वाई कि वो पूरी सिटी के अंदर फैले हुए नेटवर्क्स को कवर कर सके. राइट, एज इट इज़ शोन इन द फिगर यू कैन सी. आपको यहाँ पे डायग्राम से आइडिया हो रहा है कि ये पूरी सिटी के अंदर फैला हुआ कंप्यूटर का नेटवर्क्स होता है जो एक ही शहर के अंदर मौजूद तमाम लैंड्स को भी आपस में कनेक्ट करता है. राइट. So now we are going to learn about the advantages of MAN and the disadvantages of MAN. Right. So first of all we have to know that what are the advantages of MAN or metropolitan area network. It is bigger than LAN as it connects the two or more LANs. Right. इसका पहला एडवांटेज जो है वो ये है कि ये LAN कंप्यूटर की निस्बत यानी लोकल एरिया नेटवर्क की निस्बत जो है ये साइज़ में बड़ा होता है, यानी ये ज़्यादा बड़ा एरिया कवर कर सकता है. एज यू कैन सी इन द डायग्राम के मैन के अंदर दो से ज़्यादा लैंस भी आपस में कनेक्टेड होते हैं. राइट. यानी मैन लैन की निस्बत ज़्यादा बड़ा कंप्यूटर का नेटवर्क होता है जिसके अंदर लैंस को भी दो से ज़्यादा लैंस यानी लोकल एरिया नेटवर्क आपस में कनेक्टेड होते हैं. राइट. सो द नेक्स्ट वन एडवांटेज ऑफ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इज़ इट ट्रांसफ़र डाटा एट हाई स्पीड. यानी मैन के अंदर जितना भी डाटा ट्रांसफ़र हो रहा होता है उसको प्रोसेस करने के लिए हाई स्पीड यूज़ की जाती है. राइट. यानी जो काम लैन की निस्बत ज़्यादा टाइम में परफॉर्म होता है वो मैन में बहुत
कम टाइम यूज़ करते हुए हाई स्पीड के साथ ट्रांसफ़र हो जाता है, राइट। So here we are going to learn about the disadvantages of man, and the first disadvantage of man or metropolitan area network is it is expensive, right। यानी इस नेटवर्क को एग्जीक्यूट करना या फिर इस नेटवर्क को चलाना एक्सपेंसिव होता है, महंगा पड़ता है। एंड द नेक्स्ट वन डिसएडवांटेज इज़ इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेंटेन, यानी ये साइज़ में जितना बड़ा नेटवर्क होता है इसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। So here there is another question about WAN. What is WAN or Wide Area Network? WAN or Wide Area Network. Wide Area Network is a very large computer network converting a large geographical area such as a state, province, country or the whole world. यानी वाइड एरिया नेटवर्क कंप्यूटर का एक ऐसा बड़ा नेटवर्क है जो बहुत ज़्यादा जियोग्राफिकल एरिया को कवर कर सकता है, जैसे कि उसमें एक रियासत आ जाती है, कोई एक प्रोविंस यानी सूबा, मुल्क, या फिर पूरी दुनिया को भी उसमें कवर किया जा सकता है। एज इट इज़ शोन इन द डायग्राम यू कैन सी कि वाइड एरिया नेटवर्क के ज़रिए हम एक पूरी सिटी को भी कवर कर सकते हैं, एक प्रोविंस को या फिर एक स्टेट को, या फिर आप सिंपली ये भी कह सकते हैं कि हम वैन के थ्रू या वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू पूरी दुनिया को कवर कर सकते हैं, राइट। WANs often connect multiple smaller networks, यानी वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर या WANs के अंदर दुनिया के अंदर मौजूद तमाम छोटे छोटे नेटवर्क जो हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं, राइट। एंड मैनी लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस डेवलप देयर ओन प्राइवेट WANs, राइट। यानी बहुत सारी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो अपने अलग अलग से प्राइवेट WANs जो हैं वो डेवलप करती हैं। और वाइड एरिया नेटवर्क या WAN की सबसे जो कॉमन एग्जांपल है दैट इज़ इंटरनेट, राइट। एज हियर यू कैन सी इन द डायग्राम, यहाँ आपके पास WAN की एग्जांपल है जिसमें आप लोगों को क्लियरली शो हो रहा है कि इसके अंदर पूरी दुनिया का एरिया कवर किया जा सकता है, जिसमें डिफरेंट सिटीज़ भी इंक्लूडेड होते हैं और हर जगह पे यूज़ किए जाने वाले छोटे छोटे नेटवर्क्स जितने भी होते हैं, चाहे वो लैन हो या मैन हो, वो सब इसके अंदर कनेक्टेड होते हैं आपस में एक दूसरे के साथ, यानी WAN इन सब को कवर कर सकता है, राइट। सो हियर now we have to learn that what are the advantages and disadvantages of WAN or wide area network. So first of all we will learn about the advantages of WAN. The first advantage is in WANs the users at different locations are connected to a central server, राइट। इट मीन्स के WANs के अंदर जितने भी यूज़र्स होते हैं, चाहे वो जितनी भी डिफरेंट लोकेशंस पे मौजूद हों, यानी वो किसी भी सिटी में हो सकते हैं या फिर वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में मौजूद हो सकते हैं, वो सब आपस में एक सेंट्रल सर्वर के ज़रिए कनेक्टेड होते हैं। एंड इट इज़ टू मॉनिटर डिस्टेंस लोकेशंस एंड ऑफिसेस, राइट। यानी ये डिस्टेंस लोकेशंस जो होती हैं, यानी आपस में लोकेशंस के दरमियान जितना डिस्टेंस होता है, जितना फासला होता है, या फिर ऑफिसेस के दरमियान, तो उनको मॉनिटर करने के लिए या उनको उनकी देखभाल करने के लिए WAN जो है वो यूज़ होता है। एज हेयर इन द डायग्राम यू कैन सी, आप देख सकते हैं
कि यहाँ पे आपके पास एक सेंट्रल वेब सर्वर है मौजूद है और यहाँ डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर जितने भी आपके यूज़र्स काम कर रहे हैं, चाहे वो ऑफिसेज में हों, चाहे वो होम्स में हों, या फिर चाहे उनके दरमियान कितना ही ज़्यादा डिस्टेंस क्यों ना हो, वो सब आपस में एक सेंट्रल वेब सर्वर के थ्रू कनेक्टेड हैं। एंड हेयर यू कैन सी कि ये आपस में डिफरेंट लोकेशंस पे मौजूद होने की वजह से आपस में छोटे छोटे नेटवर्क के साथ कनेक्टेड हैं। एंड इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज नेटवर्क्स, these all are connected at the central web server, right? So ये वैन का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इसमें तमाम यूज़र्स जो हैं वो एक ही सेंट्रल वेब सर्वर के साथ कनेक्टेड होते हैं। So here we are going to talk about the disadvantages of WAN. In WAN, security is a big issue, right? वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर सिक्योरिटी जो है ये सबसे बड़ा इशू होता है। एज यू कैन सी इट्स अ वेरी लार्ज नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स, जिसके अंदर पूरी दुनिया के कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। एंड एज यू कैन सी इन द डायग्राम के हमारी दुनिया के अंदर जितने भी कंप्यूटर के नेटवर्क्स हैं वो सब आपस में वैन के ज़रिए कनेक्टेड होते हैं। यानी वैन के अंदर तमाम छोटे छोटे नेटवर्क्स जो हैं वो इंक्लूडेड होते हैं। सो जिस तरह से इन सब छोटे छोटे अलग से नेटवर्क्स की अपनी अलग से प्रॉब्लम्स होती हैं और इनकी ट्रबल शूटिंग होती है, तो जब ये वैन के साथ कनेक्टेड हो जाते हैं यानी वैन के अंदर इंक्लूड हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं, तो फिर ये सब इन सब की प्रॉब्लम्स मिलके वैन की प्रोसेसिंग में और उसकी डाटा ट्रांसफॉर्मेशन में प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। सो वैन को या वाइड एरिया नेटवर्क को हैंडल करना और इसके सिक्योरिटी इश्यूज से इसको बचाना सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है और ये वाइड एरिया नेटवर्क का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, राइट? सो हेयर the next disadvantage, the setting up a network can be an expensive and complicated task. यानी वाइड एरिया नेटवर्क को सेटअप करना और इसको एग्जीक्यूट करना ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव यानी महंगा और कॉम्प्लिकेटेड यानी बहुत ज़्यादा मुश्किल टास्क है, मुश्किल काम है। एंड द नेक्स्ट डिसएडवांटेज इज मैनेजमेंट, मेंटेनेंस एंड ट्रबल शूटिंग वैन इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क। यानी वैन को मेंटेन करना और मैनेज करना जो है ये बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। यानी वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर चीज़ों को या डाटा ट्रांसफॉर्मेशन को मैनेज करना और उसके अंदर मेंटेन करना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है। So students, this was our today's lecture and you have to do the reading practice of this lecture from your computer books, page number 6, 7 and 8. So thank you so much students and have a great time.